नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट पे बहुत बच्चों के ऐसे क्वेरीज आ रहे हैं जिनकी वजह से मुझे ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाना पड़ा कि सर पास कैसे हूँ। सबसे बड़ा जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है या नहीं कर पाई है वो आज बहुत परेशान है। सर परेशान भी क्यों ना हो, अब जब पढ़ा नहीं है तो परेशान होंगे। देखो, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने पढ़ा नहीं या क्यों नहीं पढ़ा, उनको पढ़ना चाहिए था, टीचर ने पढ़ाया या नहीं, लेकिन फिर भी बचे हुए 6-7 दिनों में, भाई हम तो ये नहीं कहेंगे कि 6-7 दिन, अगर आप क्लास 12th फिजिक्स का पेपर देखो तो आपके पास पहले तो 17 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। ठीक है, 17 को आपके फिजिकल एजुकेशन का पेपर, सोचना बहुत ध्यान समझना। तो कुछ नहीं तो आप 15-16 तो पढ़ोगे ही 2 दिन। तो मतलब आज 14 है, कल 15 है, परसों 16, फिर मंडे को आपका पेपर है। फिर उसके बाद आपको 17, 4, 21 3 दिन का ही गैप मिल रहा है। अगर आप समझिए लॉजिकली, अगर आप देखें तो आपके पास, हमारे 12th के स्टूडेंट के पास फिजिक्स के एग्जाम के लिए सिर्फ 3 दिन है, और इन 3 दिनों में कैसे पास पास भर का कर पढ़ लें ये जानना बहुत जरूरी है। और इन 3 दिनों में हम फिजिक्स को बोर्ड्स के लिए रिवाइज कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कि सर हमने कॉपी खोली, चलो हम फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देकर आए, हमारा पेपर बहुत बढ़िया चला गया, अब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसके लिए, हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम तो पेपर आए, 3 बजे तक हम घर आ गए, फिजिकल का पेपर देके 1-2 घंटा रेस्ट किया, शाम को 5 बजे नहीं तो 6 बजे से पढ़ने बैठे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि हम कैसे पढ़ें, क्योंकि 3 दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। अब आप सोचोगे, कई बच्चा, मैं बहुत से अपने टाइम पे भी, मैंने अपने क्लास में मेरे जितने दोस्त थे, जितने क्लासमेट्स थे, सबके पैटर्न्स को स्टडी किया कि सबका पैटर्न क्या है तैयारी करने का बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने जो पर्सनली देखा, ज्यादातर बच्चे गलती भी करते हैं, इसको मैं गलती ही कहूंगा, ये गलती ही है कि अब क्या कर रहे हैं, उठाया सैंपल पेपर लगा रहे हैं। चलो जिनका तो सैंपल पेपर तैयार है, जिनकी फिजिक्स पूरी तैयार है, वो तो ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी पेपर पे भी आऊंगा कि हमको कैसे कैसे पेपर करने चाहिए। तो पहले तो मैं ये फर्स्ट पार्ट में आपको ये बता रहा हूं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स को क्या करना है, कैसे पढ़ना है इन 3 दिनों के हमारे गैप में। तो आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है और मैंने लेक्चर्स भी डाल रखे हैं इस चीज के लिए, सर क्या कर रखा है कि देखो फिजिक्स को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ो। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हो और सेमीकंडक्टर तक चले जा रहे हो, नॉट पॉसिबल। आप 3 दिन में पहुंच ही नहीं पाओगे। और जो बच्चा पहुंच जा रहा है तो क्या आप सारी चीजें कवर करते हुए चले जा रहे हो, मतलब थ्योरी पढ़ रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, डिवाइसेस पढ़ रहे हो, सब कुछ एक साथ है, तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी, नहीं जा पाओगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी पास होना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जो पूरी तरीके से पूरी फिजिक्स को पूरे 1 साल अच्छे तरीके से पढ़ के बैठे हैं, ठीक है, तो पहली बात, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जिनको अभी इस लास्ट टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए और हम पास कैसे हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, फिजिक्स को 3 हिस्सों में आप तोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप तोड़ेंगे ना तो ध्यान समझिए, तो पहला तो लॉज है, फर्स्ट पार्ट अगर मैं कहूं, फर्स्ट आप ले लो लॉज। दूसरा पार्ट आप ले लीजिए, इसका दूसरा पार्ट ले लीजिए सारे डिवाइसेस, और इसका तीसरा पार्ट आप ले लीजिए डेरिवेशन। थर्ड पार्ट में आप कर सकते हैं डेरिवेशन। मतलब अगर आप लॉज की बात कर रहे हैं तो सारे लॉ हमारा कहां से शुरू है भैया, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से लेके लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक तक। आप पहले इन्हें तैयार कर लीजिए, कम से कम ये आपको कुछ नहीं तो सीबीएसई पेपर में मुझे जहां तक लगता है कि ये आपको 10 से 15 नंबर तो यहीं से आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कूलम्स लॉ से लेके लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक लॉ पता है, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो ना? तो सारे लॉज भी अगर आपको पता है तो आपके 10 से 15 नंबर बन गए, कंफर्म है भाई बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको बनने से। दूसरा है हमारा डिवाइस। डिवाइस हमारे कहां से शुरू है? डिवाइस हमारा शुरू है मीटर ब्रिज से। मीटर ब्रिज से लेके हमारा डिवाइस लास्ट क्या है? रेक्टिफायर। बीच में कई सारे डिवाइसेस आपको मिलेंगे और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी पेपर बनाए, कितना भी टफ हो, कितना भी इजी हो, ये 3 डिवाइसेस आते हैं, ये भी आपको 10 से 15 नंबर का वेटेज देके जाता है डिवाइसेस। ट्रांसफॉर्मर पूछ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछ सकता है, मीटर ब्रिज पूछ सकता है, वीड स्टोन ब्रिज पूछ सकता है ना? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपसे पूछ सकता है, वोल्ट मीटर पूछ सकता है, मीटर पूछ सकता है, ट्रांसफॉर्मर। तो ये सारे डिवाइसेस आपको मिला जुला के 15 आप देख लो, पास तो यहीं पे हो गए ना? पास हो गए कि नहीं हो गए? समझ रहे हो ना? आप तो अगर 15 नंबर आ गए हो, तुमने 15 सही कर लिए, या 10 भी आ गए, तो 20 नंबर तो तेरे आ गए ना भाई। इसमें कोई डरने वाली तो बात नहीं कि हम 20 नंबर ही कैसे आ रहे हैं। जहां कंपार्टमेंट लगने से तो तुम बच गए ना, तो पहले तो खुद को कंपार्टमेंट लगने से बचाओ, उसके बाद आगे रिस्क लो। फिर आता है हमारे डेरिवेशन। अब डेरिवेशन हर पेपर में कम से कम 5 से 8 डेरिवेशन ऐसे हैं जो रिपीट मोड पे, जो फेमस डेरिवेशन है सीबीएसई के, जो फेमस है, जिनको आना ही आना है, ठीक है? तो डेरिवेशन वाली, अब इनको सर हम तैयार कहां करें? समझना मेरी बात, ये दोनों वीडियोस, इसको शायद मैंने 1-1.5 घंटे में खत्म किया है, ये हमने 1.5 घंटे में खत्म कर रखा है, ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर डाल रखा है मैक्स टू मैक्स 1 आवर में, 1 घंटे में। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। हाँ, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता है। आप वाईटी पे चले जाना, अपने ही चैनल पे दिया हुआ है, ठीक है? खुल जा भाई। क्वांटम एकेडमी आप सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए अपना चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? अब आप जैसे ही आप इस वीडियोस में जाओगे, तो वीडियोस में भी आप मत जाओ, क्लब आई थिंक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है इसकी। हाँ, ये देखिए, ये प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लास 12 वन शॉट जाओगे तो मेरी 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। पहली वीडियो देखो आप, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, एक ऑल लॉज कवर की हुई वीडियोस मैंने बना रखी है, एक सारे डिवाइसेस की वीडियो बना रखी है। तो ये पूरी वीडियो, ये दोनों लेक्चर्स से आपके 30 नंबर तो भैया बनने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है? आज ही मैं डेरिवेशन वाली वीडियो भी डाल दूंगा, आज शाम तक या कल तक आपके पास डेरिवेशंस भी पहुंच जाएंगे। बहुत कोशिश करूंगा कि 1-1.25 घंटे के अंदर आपके पास 10 से 12 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में पहुंचा दूं, जिनका बार बार वेटेज जाता है, एग्जाम में लगातार पूछा हुआ है, जो सीबीएसई के फेमस डेरिवेशन है। तो आप इसको तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये दोनों लेक्चर देखो, दोनों मिला के भाई 2.5 घंटे का नहीं है, तो 2.5 घंटे में आपको 20 नंबर आ गए, 23 नंबर आ गए, 25 नंबर आ गए, तो आपके लिए तो बेनिफिट है ना, ठीक है? तो इसको तो आप सबसे पहले तैयार करना।
उसके बाद जो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं फिजिक्स को पढ़ने का, तो ये तो आप तरीका समझ गए हो कि पहले हम लॉस तैयार कर लेंगे, फिर डिवाइसेस तैयार कर लेंगे, फिर हम डेरिवेशन तैयार कर लेंगे। अब बात आती है कि सर ये तो हम सब कर ही लेंगे, लेकिन पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, समस्या यहां फंस जाती है कि सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखो पेपर उस 3 घंटे में ना बेहतर परफॉर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि आप जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप साल भर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, उस 3 घंटे में नहीं परफॉर्म कर पाए तो कोई मतलब नहीं है आपके साल भर अच्छे होने का। हो सकता है लोग कह रहे नहीं, अरे भाई तुम परफॉर्म ही नहीं कर पाए हो। जब आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, लिखोगे ही नहीं पेपर में, तो लिखना मैटर करता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आपको पेपर में नंबर उठाना है तो आप क्या करो, बहुत सिंपल सा, आपके पास कितने सेक्शन है, आप, मैं तो कहूंगा पास होने के लिए और नंबर उठाने के लिए 2 सेक्शन पे बहुत अच्छा काम करो। सबसे पहले उठा लो सेक्शन ई, सेक्शन ई उठा लो। अब ई आपके 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको देगा, बहुत ध्यान समझना भाई। और इसको करने में आप अपने लगा दो 15 से 20 मिनट। भैया कम लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम में भी कर सकते हो, लेकिन 15 से 20 मिनट आप इन 3 नंबर को दे दो। और मैं तुम्हें एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूं, इन 3 क्वेश्चन में से एक डिवाइस तो कंफर्म होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भैया, इतने साल से मैं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है मैं भी पढ़ाने का। ठीक है, और निरंतर अब तो बोर्ड्स, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, हम तो अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बोर्ड्स भी पढ़ाते हैं और जेई और नीट भी पढ़ाते हैं। अच्छा, मेरे यहां, हमारे यहां जितनी फैकल्टी है सब 9th to 12th, सब 9th से लेके 12th तक प्लस कंपटीशन दोनों पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, अपने पास भी स्टूडेंट्स है जिनको हम यही इसी तरीके से तैयार कराते जा रहे हैं। तो ठीक, सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि 3 नंबर और 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन को कर देने की। जब आप 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन को कर लोगे ना, तो पता है क्या होता है, या तो मान ली तरह से ट्रांसफॉर्मर पूछ दिया, ठीक है, तो या तो तुझे ट्रांसफार्मर आता है या तो नहीं आता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि नहीं आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, ऐसा कोई केस नहीं होता है 5 नंबर वाले के साथ। या तो आ रहा है या तो नहीं। अब तुझे आता है तो मस्त आराम से वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, पूरी थ्योरी तुम बहुत अच्छे से उसकी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के जब 4-5 पन्ने तुम बढ़िया से भर दोगे ना, तो एग्जामिनर को भी लगेगा आहा हा हा क्या लिखा है लड़के ने, दिल खुश हो गया। और यहां तुम्हारे ज्यादा नंबर गेन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि स्टार्टिंग में तुमने वो लिखा और कॉपी भरी हुई भी दिख रही है, एग्जामिनर को अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई लड़का लिखा है। उसके बाद अब आप जाओ 4 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 1 नंबर पे ऑब्जेक्टिव पे जाओ। कुछ गलती भी करते हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। भैया तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, बिल्कुल मैं इसमें गलत नहीं कह रहा हूं कि ये तरीका गलत है, नहीं, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे 2 क्वेश्चन छूटते हैं 1 नंबर वाले के, तो आपका नुकसान सिर्फ 2 मार्क्स का है। अगर तुम्हारा 1 क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूरा छूट गया ना, तो तुम्हारे 5 नंबर का नुकसान हो गया। समझ में आया? तो इसको बहुत ध्यान से समझना। और वो 5 नंबर तुमको 3.5-4 तो दिला के ही जाने वाला था। तो इसलिए पेपर को करते समय लास्ट के सेक्शन से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, हमें जो आ रहा है पेपर में, हमने उसको बेहतर तरीके से कर दिया। हमें रेक्टिफायर आया, हमने रेक्टिफायर बहुत अच्छे से लिख दिया। हमने वीडी स्टोन ब्रिज हमको दिखा, हमने वीडी स्टोन ब्रिज को बहुत अच्छे से कर दिया। ठीक है, हो सकता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के 1-2 टॉपिक आ जाए, जिसको आप शंट के साथ जोड़ के वोल्ट मीटर और एमीटर आपने कर दिया, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर ढूंढ लो पेपर में, आपने अगर लॉस तैयार करके जाओ तो देखो कि क्या है, या तो लेंज लॉ, या तो गॉस लॉ, या तो फराडे लॉ, या तो बायोट सेवर्ट लॉ। इन चारों में से कोई 2 तो पेपर में रहेंगे ही रहेंगे। फिर देख लो, खोजो ना कहाँ मिल गया, फिर उसको क्वेश्चन नंबर डाल के बकायदा उसको लिख दो। जब तक जो पढ़ के गए हो उसको पेपर में पहले उतारो और अच्छे से उतारो, बाद में गुजी गुजी करो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि तब तक तुम पास हो गए, एग्जामिनर तुमको पास कर चुका होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, तब तक एग्जामिनर आपको पास कर चुका होगा, आपके 70 में से 23 मार्क्स आ चुके रहेंगे। और क्या करो, अगर एक बार हो गया, हम कह रहे हैं कि इन सब चीजों को रिवाइज करने में अगर आपको, मैं मानता हूं 5 घंटे लग गए, 5 घंटे में आपका इतना सब कुछ रिवाइज हो गया, डिवाइस भी हो गया, लॉ भी हो गया। अब लास्ट मोमेंट पे तो न्यूमेरिकल के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ना। अब अगर तुम लास्ट मोमेंट में सोचो कि हमको न्यूमेरिकल लग जाए तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस ये देखना कि फॉर्मूलेज याद हो, कि कल को कोई न्यूमेरिकल पढ़ो, अगर नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला जरूर लिख दो। फॉर्मूला लिख दोगे तो उससे ये हो जाएगा भैया 0.25 नंबर तो मिल जाएंगे ना। ठीक है, जब 0.25 नंबर में मिलेंगे तो 4 क्वेश्चन 4 न्यूमेरिकल में भी ऐसा कर दोगे तो 1 नंबर मिलेगा ना। 22 से 23 हो गया, 39 से 40 हो गए, समझे। तो 5 घंटे में अगर तुमने ये सब पढ़ के रेडी कर लिया है अपने, ठीक, तो क्या करो, इसी को मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स कर दो। मैं कह रहा हूं इस 3 दिन मिला के तुम 30 घंटे भी पढ़ते हो, 30 घंटे, और उसके बाद क्या करो, एक पेपर प्रॉपर 3 घंटे तक, पेपर प्रॉपर 3 घंटे तक बैठ के दे लो। जब तुम इसको 5 बार पढ़ लो, एक पेपर दे दो, उसको चेक वेक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम लिखो, ताकि तुम्हारी लिखने की, लगातार दिमाग चलाने की 3 घंटे की एक प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद तुम जाओ पेपर देने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फेल नहीं होगे इसकी गारंटी, फेल क्या तुम 33-40 नंबर से ज्यादा पाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। नहीं हुआ तो तब बताना, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जिसके साथ हम अपनी फिजिक्स को लेके चल सकते हैं, और हम अपने 3 दिन में पूरी फिजिक्स को थॉरली कवर भी कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री में जो हेल्प होगी हम कर ही रहे हैं, आपके पास 1 शॉट वीडियोस अभी 1-2 आएंगे ही आएंगे जो आपको केमिस्ट्री में हेल्प करेंगे। मैथ्स में देख लो, जो बैकबेंचर सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें जो पास होने भर के मैथ्स के चैप्टर है वो तो चले गए, मैट्रिक्स चला गया, डिटरमिनेंट चला गया, वेक्टर चला गया, अरे इन 3 चैप्टर से पास हो जाओगे, ठीक है। आज 3D भी चला जाएगा, ठीक। तो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे तुम्हारे अच्छे से 27 नंबर आ जाएंगे 80 में से, ठीक है। तो कम से कम तुम पास तो हो गए, ठीक। सेम स्ट्रैटेजी, पेपर को पीछे से करने की स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट में आप अपनाइएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, ठीक। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप सब लोग इसी तरीके से पढ़िए। कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेसेस दिए हैं, आप जाके विजिट करके भी हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूं। आपसे नहीं मिलता हूं क्योंकि मैं आपके लिए कैमरे के पीछे हूं, ठीक है, स्क्रीन के पीछे हूं आपके, लेकिन जो यहाँ मेरे साथ बच्चे हैं वो मेरे साथ लगभग रात के 2-2 बजे तक रहते हैं, ठीक है। तो मैं अवेलेबल रहता हूं उनके लिए, आपके लिए भी रहूंगा। आप जैसा पूछोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।